हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्ग ईआरपी वीडियो। एंड इस वीडियो में आज हम आपको मार्ग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिनकी भी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उन्हें अपने ई इनवॉइसेस को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है और ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग है क्या। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सप्लायर अपनी B2B एक्सपोर्ट और रजिस्टर्ड पार्टी के क्रेडिट या डेबिट नोट के इनवॉइसेस को GSTN के पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मींस ई इनवॉइसिंग कहा जाता है। अब सप्लायर को अपनी GSTR 1 की रिटर्न भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही उसके बायर्स को हाथ के हाथ ITC अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जैसे ही इनवॉइस अपलोड होंगे सप्लायर को गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। सप्लायर को IRN मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी मिलेगा और इसी तरह बायर के पास भी एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। और टैक्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा ई इनवॉइसिंग स्टार्ट करने का पर्पस इनवॉइसिंग की कंप्लीट प्रोसेस को आसान बनाना है, ताकि डेटा से रिलेटेड सभी रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके और रिटर्न को आसानी से भरा जा सके, जो टैक्स पेयर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से प्राप्त करने में हेल्प करेगा। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। अपने इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पहले आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप e-invoice1.gst.gov.in पर जाएंगे। देन आप यहाँ रजिस्ट्रेशन से ई इनवॉइस एनेबलमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपना GSTIN मेंशन करेंगे और फिर जो भी आपको यहाँ कैप्चा शो हो रहा होगा वो कैप्चा आप यहाँ मेंशन करके गो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देन अब आप यहाँ आई अग्री के चेक बॉक्स में क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा और जो OTP आपको रिसीव हुआ होगा उसे यहाँ मेंशन करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद अब हम GST पोर्टल पर जाएंगे, देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे और जो भी आपको यहाँ कैप्चा शो हो रहा होगा वो कैप्चा आप यहाँ मेंशन करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में दिए गए मेन्यू में से API रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्रिएट API यूजर पर क्लिक करेंगे। देन API रजिस्ट्रेशन की ये विंडो ओपन होगी जिसमें मेंशन होगा डू यू विश टू रजिस्टर योर GSTIN फॉर API इंटरफेस डायरेक्टली और थ्रू GSP। तो हम थ्रू GSP इस सर्कल को टिक करेंगे। टिक करते ही कुछ फील्ड्स ओपन होंगी लाइक सिलेक्ट योर GSP, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसमें आप सिलेक्ट योर GSP के ड्रॉप डाउन से GSP सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से कोलैबोरेशन है। आप इनके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों कंपनीज में जिस भी कंपनी के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते होंगे उस कंपनी को सिलेक्ट योर GSP के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अभी हम मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करते हैं। देन अपने अकॉर्डिंग अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर पासवर्ड री एंटर करके यहाँ दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा। वो OTP आप यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह से अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम पोर्टल का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस देखते हैं और आप मार्क सॉफ्टवेयर में सिंगल और बल्क में अपनी इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि कैसे आप अपनी सिंगल इनवॉइस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन से GST से GSTR सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। देन इस GSTR सेटिंग्स विंडो पर दिए सिलेक्ट योर GSP फील्ड में आएंगे और ड्रॉप डाउन से GSP सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर आपने एज अ GSP मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इस फील्ड में मास्टर इंडिया सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इस फील्ड को
माई GST कैफे पर सेट करेंगे। तो जैसे कि हमने मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से API इंटीग्रेशन किया था, इसलिए हम इस सिलेक्ट योर GSP फील्ड को ड्रॉप डाउन से मास्टर इंडिया पर सेट करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अगेन ओके पर क्लिक करके सेटिंग्स को सेव करते हैं और होम स्क्रीन पर आते हैं। इसके बाद हमें कंट्रोल रूम में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, जिसके लिए मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम में आएंगे। देन यहाँ से सर्च इन ऑल फील्ड पर क्लिक करके सर्च फील्ड में E-invoice टाइप करेंगे एंड देन एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इस E-invoice Y ऑन F4 की A फॉर आस्क एंड N फॉर नो फील्ड को A पर सेट करेंगे। मतलब कि आप जब भी इनवॉइस जनरेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप अपनी E-invoice पोर्टल पर जनरेट करना चाहते हैं या नहीं। तो इस फील्ड को हम A पर सेट करेंगे। इससे जब भी आप बिल जनरेट करने के बाद बिल को सेव करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे अपलोड के लिए आस्क करेगा। देन इज E-invoice Y HSN कोड, I item wise and N for no field। अगर आप HSN वाइज अपनी इनवॉइस या इनवॉइसेस को पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को Y पर सेट करेंगे, और अगर आप आइटम वाइज अपनी इनवॉइस या इनवॉइसेस को अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को I पर सेट करेंगे। तो अभी हम इस फील्ड को Y पर दैट इज HSN कोड पर सेट करते हैं। इसके बाद 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव करके सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। देन ईवे मेन्यू से लॉगिन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह से मिसलेनियस GST लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ E-invoice लॉगिन क्रेडेंशियल में वो यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे जो आपने API रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। देन यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आप GST मेन्यू से जनरेट E-invoice पर क्लिक करेंगे। देन मार्क GST समरी की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से अब आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। देन अब आप यहाँ मार्क GST समरी विंडो के पीरियड फील्ड में वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं, एंड देन यहाँ शो बटन पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करते ही इस तरह से आपको सिलेक्टेड पीरियड में जितने भी इनवॉइसेस होंगे B2B के, क्रेडिट नोट के, एक्सपोर्ट के, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ शो हो जाएंगे, लाइक GSTIN, टैक्स टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट एटसेट्रा। और जो इनवॉइसेस फाइल हो चुके होंगे वो इस तरह से आपको टिक साइन में शो हो जाएंगे, और जो इनवॉइसेस फाइल नहीं हुए होंगे वो अनटिक होंगे। इसके बाद आप यहाँ शो हो रहे इन तीनों चेक बॉक्सेस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको ओनली B2B के इनवॉइसेस देखने हैं, एक्सपोर्ट के देखने हैं, क्रेडिट नोट के देखने हैं, या सभी के इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये तीनों टिक बॉक्सेस सिलेक्ट होते हैं, जिसको आप एज पर दी रिक्वायरमेंट सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम B2B, एक्सपोर्ट या क्रेडिट नोट इनवॉइसेस में से कोई भी एक इनवॉइस सिलेक्ट करते हैं जिसको अपलोड करना है, और देन अपलोड टैब पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह के पैरामीटर्स के साथ E-invoice की ये विंडो आपको शो हो जाएगी, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्टेड इनवॉइस की आप ऑल डिटेल्स व्यू और सेंड करना चाहते हैं, या सिर्फ जो गवर्नमेंट पोर्टल पर डिटेल्स मैंडेटरी है वो डिटेल्स सेंड करना चाहते हैं, या फिर एडिशनल डिटेल्स। नेक्स्ट आप यहाँ से कंपनी डिटेल्स एंड पार्टी डिटेल्स देख सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंपनी डिटेल्स व्यू या मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ दिए गए कंपनी डिटेल्स टैब पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कंपनी डिटेल की विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी, जिसमें जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क साइन शो हो रहा है उन फील्ड्स को फिल करना और अपलोड करना मैंडेटरी है। मेंशन डिटेल्स को आप एडिट टैब पर क्लिक करके एज पर दी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से पार्टी डिटेल टैब पर क्लिक करेंगे तो पार्टी डिटेल्स की विंडो कुछ इस तरह की फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी, जिसको अगर आप चाहें तो आप एज पर दी रिक्वायरमेंट एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कंपनी डिटेल पर भी स्विच कर सकते हैं दिए गए कंपनी डिटेल के टिक सर्कल को टिक करके। इसके अलावा आप सर्च बटन पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सेलर एंड बायर डिटेल्स, डिस्पैच एंड शिपिंग डिटेल्स
एक्सपोर्ट डिटेल्स एटसेट्रा, किसी भी डिटेल्स को देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डिस्पैच डिटेल्स को व्यू या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम सर्च टैब से डिस्पैच डिटेल्स सर्च करेंगे एंड देन डिस्पैच डिटेल के आगे यहाँ दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कुछ फील्ड्स के साथ डिस्पैच एड्रेस की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क साइन शो हो रहा है वो फील्ड्स फिल करनी मैंडेटरी हैं। तो आप दी गई फील्ड्स में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उन फील्ड्स को आप एज पर दी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सपोर्ट डिटेल्स मतलब कि डिलीवरी एड्रेस को भी व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, सेम दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके। एंड आप एक्सपोर्ट के केस में मींस अगर आपकी गुड्स कहीं दूसरी कंट्री में मींस आउट ऑफ इंडिया कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में आप फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेम फॉरेन करेंसी में दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो चेंज वैल्यू की ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप फॉरेन करेंसी के ड्रॉप डाउन से एज पर दी रिक्वायरमेंट वैल्यू सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से उस कंट्री के अकॉर्डिंग कंट्री कोड की ड्रॉप डाउन से कंट्री कोड भी चेंज कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आपकी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। अब सभी डिटेल्स व्यू करने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स में मॉडिफिकेशन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दिए चेक बटन पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि जो इनवॉइस आप अपलोड कर रहे हैं उसमें प्रोवाइड की गई डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं, मतलब कि उसमें कोई इशू या एरर तो नहीं है। और अगर किसी तरह का कोई एरर आया तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा, जिससे आप एज पर दी रिक्वायरमेंट उसे करेक्ट या फिल कर लेंगे। और सभी डिटेल्स कंप्लीट और करेक्ट हुई तो आपको इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, दैट इज ऑल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही कुछ ई रिटर्न, जेसन एंड अपलोड टैब्स भी बाकी के टैब्स की तरह क्लिकेबल हो जाएंगे। अब आप अपनी इनवॉइस को अपलोड करने के लिए सिंपली अपलोड टैब पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी सिलेक्टेड इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी एंड आपको इस तरह का ई इनवॉइस सक्सेसफुली अपलोडेड का अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर शो हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट के साथ। देन ओके पर क्लिक करेंगे तो इनवॉइस IRN दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर की ये विंडो साइंड QR कोड के साथ ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इस साइंड QR कोड को गवर्नमेंट की ऐप से स्कैन करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ मेंशन भी है, that is QR code can be scanned by e-invoice app only to see the output। तो आप अपने उस स्कैन बिल की कंप्लीट समरी व्यू कर पाएंगे। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि आप बल्क में कैसे अपने इनवॉइसेस को ई-इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस मार्क GST समरी विंडो पर पीरियड फील्ड में अपने अकॉर्डिंग डेट मेंशन करके यहाँ पर दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करके सभी इनवॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपको सिलेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग यहाँ शो हो रही इनवॉइसेस में से जो इनवॉइसेस अपलोड करनी होगी उन इनवॉइसेस के आगे शो हो रहे टिक बॉक्स पर आप क्लिक करके इस तरह से मैन्युअली सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सिंपली जनरेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डू यू विश टू अपलोड बल्क इनवॉइसेस का ये अलर्ट मैसेज शो होगा। यहाँ पर आप येस पर क्लिक करेंगे। अब अपलोड हो रही इनवॉइसेस में कोई एरर तो नहीं, ये चेक करने के लिए आप यहाँ दिए गए चेक बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह की एरर स्टेटस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें अगर अपलोड हो रही इनवॉइसेस में कोई एरर हुआ तो वो आपको इस विंडो पर शो हो जाएगा, नहीं तो ये विंडो आपको इस तरह से ब्लैंक शो हो जाएगी। अब यहाँ क्लोज पर क्लिक करते हैं। अब इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से आपकी बल्क इनवॉइसेस ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अपने सिंगल और बल्क इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।